एक मैनेजर कोऑर्डिनेटर ने मुझे स्पॉट किया था एंड यू वर प्रिटी फेस और आप डांस वांस अच्छा करो, तो उन्होंने बोला कि देखो एक साउथ फिल्म की ऑफर है एंड आपके जैसा लुक, आपके जैसा बॉडी फेस जो भी है तो इनिशियली डैड वाज लाइक नो, क्योंकि किसी को जानते नहीं है क्या है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। बात करूँ मैं एक्टिंग की, बात करूँ मैं परफॉर्मेंस की, बात करूँ मैं खतरों के खिलाड़ी में खतरनाक स्टंट से खेलने की, किसी के भी सामने नहीं चलती किसी की भी मर्जी, बिकॉज वी हैव नायरा बनर्जी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, अगर बात करें आपकी जर्नी की, तो किस तरीके से फिर आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे यहाँ पर आए एंड आज सबके जुबान पर सिर्फ नायरा नायरा है। एक्चुअली एक्टिंग का कीड़ा है ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं तो इज्जत से लॉ पढ़ रही थी, सो मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी एंड लेकिन मैं हमेशा कल्चरल फेस्ट में आई टू टेक पार्ट। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। फैशन शोज, डांस वगैरह ये सब मैं बहुत करती थी एंड हमारे कॉलेज में फेस्ट होते थे, उमंग। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, एजेंसीज नहीं होती थी, एक्टर्स के मैनेजर्स, इंडिविजुअल मैनेजर्स होते थे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे। उस टाइम पे एक्टर्स को बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था टू सी द कॉम्पिटिशन एंड टू जज इट एंड ऑल। एक मैनेजर कोऑर्डिनेटर ने मुझे स्पॉट किया था एंड ही इज़ लाइक आपको इस लाइन में घुसना चाहिए बिकॉज यू लुक नाइस एंड यू वर प्रिटी फेस और आप डांस वांस अच्छा करती है। तो मैंने पहले बोला कि नहीं, बिकॉज हमारे फैमिली से कोई भी नहीं है इस चीज़ में एंड इट्स वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो उन्होंने बोला कि देखो एक साउथ फिल्म की ऑफर है एंड आपके जैसा लुक, आपके जैसा बॉडी फेस जो भी है इट्स सूटेबल। तो हमने नंबर एक्सचेंज किया और फिर मैंने मम्मी को जाकर बोला कि मम्मी ऐसा कुछ है। तो घर पे बहुत बड़ी चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप हुआ कि क्या कर सकते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज़ दिस एंड ऑल। तो इनिशियली डैड वाज लाइक नो, क्योंकि किसी को जानते नहीं है क्या है। बट देन ही इज़ लाइक चलो ठीक है, यू ट्रैवल विथ हर एंड यू सी, यू फिगर इट आउट। बिकॉज बचपन में क्या होता था ना, बचपन में हम लोग हॉरोस्कोप दिखाते थे, कुंडली दिखाते थे, तो ये लोग भी बोलते थे कि फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छी होगी या आर्ट्स में बहुत अच्छी होगी, चांसेस है कि ये शायद एक्टर बने। तो जब ये इंक्वायरी हुई तो डैड इज़ लाइक ओके फाइन, एक बार देखते क्या है। तो उस तरह से मैंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म की थी एंड लॉ की पढ़ाई के साथ साथ आई यूज्ड टू डू तेलुगु मूवीज़। मैं बचपन में गाने भी गाती थी, गाने भी रिकॉर्ड करती थी एंड फिर जितना मैं कर सकी मैंने किया, क्योंकि स्टडीज़ वाज इम्पॉर्टेंट, आई कुडंट लीव लॉ। मेरे घर में ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था कि आप अपने करियर में जो करना चाहते हो, अपने लाइफ में जो करना चाहते हो आप करो, बट यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, यू हैव टू स्पेशलाइज इन समथिंग। बिकॉज मेरे पूरे ख़ानदान में डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस, यू नेम इट एंड इट्स देयर, सिर्फ एक लॉयर नहीं था। तो मैं उस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रही थी एंड उस टाइम पे होता क्या था, जब भी एग्ज़ाम्स नहीं होते थे मैं उस टाइम पे मूवीज़ लेती थी एंड फ़ोन पे ही आज क्या पढ़ाया कॉलेज में, ये इम्पोर्टेंस, ये वो फ़ोन पे आई यूज्ड टू सिट एंड स्टडी विथ माई फ्रेंड्स एंड दिन भर तेलुगु फिल्म्स के लिए आई यूज्ड टू वर्क। शाम को भी जाके वहाँ पे डायलॉग्स लिख के देते थे, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते थे कि इस तरह से बोलना है, ये स्लैंग है, ये जो भी है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई करियर इन दिस फील्ड।